जोशीमठ की ये कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। महाभारत और रामायण दोनों में है जोशीमठ का जिक्र। जोशीमठ में बजरंगबली ने किया था खतरनाक राक्षस का वध। जोशीमठ का लक्ष्मण की जिंदगी से भी है बड़ा कनेक्शन। जोशीमठ आजकल ये नाम सबके जहन में है, खबरों में है, लोगों की चिंताओं में है और उसकी वजह है भूधंसाव, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। दरअसल जोशीमठ के कई घरों और होटलों में दरार आ गई है, जिसके पीछे कारण यहाँ की जमीन का धंसना है। इसी वजह से सरकार ने अब उन्हें गिराने का फैसला किया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ आस्था का पर्याय रहा है। इसीलिए हर साल यहां आने वाले सैलानी जोशीमठ को अपने पसंदीदा पर्यटन स्थलों में गिना करते हैं। लेकिन आज हम आपको जोशीमठ की ऐसी कहानी बताएंगे जो रामायण और महाभारत दोनों से जुड़ी है। क्या है वो कहानी, ये जानने के लिए बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल जोशीमठ का जिक्र धार्मिक पुराणों में भी मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि जब लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो गए थे और बजरंगबली ने संजीवनी बूटी लाने के लिए उड़ान भरी थी, तो वो उत्तराखंड के जोशीमठ से ही गुजरे थे और रावण ने उन्हें रोकने के लिए कालनेमी राक्षस को इसी जगह पर भेजा था और बजरंगबली ने जोशीमठ की ही धरती पर उसका वध किया था। जोशीमठ का जिक्र न केवल रामायण में किया गया है, बल्कि महाभारत में भी जोशीमठ का जिक्र आता है। जहां वेद व्यास ने महाभारत में जोशीमठ के बारे में बताते हैं, उनके मुताबिक पांडवों को जोशीमठ में ही बजरंगबली ने दर्शन दिए थे। यहीं पर उनका वृद्ध रूप दिखा था और कहा तो ये भी जाता है कि जोशीमठ से ही पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। वैसे क्या आपको पता है जोशीमठ को ज्योति मठ भी कहा जाता है? इसके अलावा यही वो धरती है जहां 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने पहले मठ की स्थापना यहीं की थी। इसीलिए जोशीमठ को ज्योति मठ भी कहा जाता है। इसके अलावा शीतकाल में भगवान बद्री को विश्राम स्थली भी यहीं पर थी। इसीलिए जोशीमठ के लोग आपदा की इस घड़ी में भगवान बद्री से सब कुछ ठीक कर देने की प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रकृति का अनुपम उपहार जोशीमठ केवल आस्था का ही मानक नहीं है, बल्कि इसे प्रकृति ने अपने दोनों हाथों से संवारा है। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियां इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। तो वहीं ललितपुर के ताम्रपत्र में जोशीमठ को कत्यूरी राजाओं की राजधानी कार्तिकेयपुर बताया गया है। नरसिंह की तपोभूमि, तो वहीं कुछ पुराणों में इसे भगवान विष्णु के रूप नरसिंह की तपोभूमि भी कहा गया है। तो ये थी जोशीमठ की वो दिलचस्प कहानी जिसके बारे में लोगों को कम ही पता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जोशीमठ या उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।